आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि अत्तय्यिबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन व मन वालाहुम व तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। क़ाला अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाथ जिसके लग गया किस्मत से दामाने हुसैन, हाथ जिसके लग गया किस्मत से दामाने हुसैन, उसके दिल से पूछिए क्या शय है फैज़ाने हुसैन, उसके दिल से पूछिए क्या शय है फैज़ाने हुसैन। राकिबे दोशे पैगंबर जानशीने मुर्तज़ा, राकिबे दोशे पैगंबर जानशीने मुर्तज़ा, इख्तिसारन मुझसे सुनिए अज़मतो शाने हुसैन, इख्तिसारन मुझसे सुनिए अज़मतो शाने हुसैन। बिरादरान अजीज़, अल्लाह ताला के फजल और उसकी तौफीक से अल्लाह ताला ने हमें और आपको यहाँ जमा होकर अहले बैत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के लिए, उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करने के लिए जमा होने की तौफीक अता फरमाई। आजकल सोशल मीडिया पे ख़ास तौर से ये बात बहुत गश्त कर रही है कि अहले बैत अतहार कौन है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये कहा जा रहा है कि पंजतन पाक यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मौला अली, सैयदा खातून जन्नत, हसनैन करीमैन सलामुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, इनका जिक्र अहले बैत अतहार में खुसूसियत के साथ क्यों। बिरादरान अजीज़, आपसे मुझसे पहले भी बहुत ही तफसील के साथ और पुरमग़्ज़ मुदल्लल गुफ्तगू समात की है। उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए चंद एक बातें अर्ज करके अपनी बात को ख़त्म करूं कि आपने मुझसे पहले सुना कि जब हज़रत अमर बिन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूर के रबीब हैं, हज़रत उम्मे सलमा के साहबजादे हैं, उनकी रिवायत आपने सुनी कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिया चादर ओढ़ी और हज़रत सैयदा फातिमा को, हज़रत हसनैन को, मौला अली को उस चादर में लिया और फिर इरशाद फरमाया कि या अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, कि या अल्लाह ये मेरी अहले बैत है। तो मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, आप सुन चुके हैं। जब हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन, उन्होंने चाहा कि चादर उठाकर अंदर दाखिल हों, तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक दिया, और ये खुद उन्हीं के साहबजादे इसको रिवायत करते हैं। और फिर फरमाया अंति अला खैर अंति अला मकानी की। यहाँ पर मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा, तो इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि जब उम्मुल मोमिनीन दाखिल होना चाहती थी, हुजूर ने रोका, तो उम्मुल मोमिनीन ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, क्या मैं आपकी अहले बैत में नहीं हूँ, क्या मैं आपकी अहले बैत में से नहीं हूँ। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाबन फरमाया अंती अला खैर, तुम खैर पर हो, तुम भलाई पर हो, तुम्हारा मकाम अपनी जगह मुसल्लम है। यकीनन उम्महातुल मोमिनीन भी अहले बैत में शामिल, हजरत अमीर हमजा भी अहले बैत में शामिल, हजरत अब्बास भी अहले बैत में शामिल, हजरत अकील भी शामिल है, हजरत जाफर भी शामिल। लेकिन
इन नुफूस खुदसिया यानी मौला अली, सैयदा फातिमा ज़हरा, हजरत हसनैन करीमैन, अहले बैत अतहार में भी इनका मुकाम नुमाया है, सबसे मुनफरिद है। और ये गैरों का तरीका नहीं है। इन नुफूस का जिक्र करना खुसूसियत के साथ हुजूर की अहले बैत में इन नुफूस का खास तौर से जिक्र करना, ये गैरों का तरीका नहीं, ये रसूलुल्लाह का तरीका है। सबकी मकाम और मर्तबा अपनी जगह कुरान और अहादीस में बयान कर दिए गए, लेकिन इन पंजतन पाक, इन पाक नुफूस का जिक्र खुसूसियत के साथ हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ मकामात पर अपने असहाब के दरमियान फरमाया। वही आयत करीमा जिसको हम बार बार सुनते हैं, जो दर हकीकत हमारे ईमान की असास है। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि हबीब आप फरमा दीजिए कि अजर रिसालत के तौर पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, कोई मुआवजा, कोई उजरत नहीं चाहता, इल्ला ये कि खराबतदारों से मोहब्बत करो। कहीं तफसीर में पढ़ने का इत्तेफाक हुआ कि किसी ने लिखा कि इससे मुराद ये है कि खराबतदारों से मुराद, जब अल्लाह ने फरमाया कि खराबतदारों से मोहब्बत करो, तो इससे मुराद यह है कि अपने अपने खराबतदारों से मोहब्बत करो। लेकिन ये बात काबिल कबूल नहीं, ये बात बहुत मुनासिब नहीं मालूम होती। क्या आपको ये कहना पड़ेगा कि जाओ अपनी बीवी बच्चों से मोहब्बत करो, जाओ अपने घर वालों से मोहब्बत करो? ये तो फितरी चीज है, ये बात काबिल कबूल नहीं। इस आयत मुबारका की तफसीर में हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में, तफसीर कबीर जो बहुत ही मायानास तफसीर है, उसमें हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, जो कि रसूल मुफस्सिरीन हैं, उनका कौल नकल करते हैं। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई और सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन ने हुजूर से सवाल किया कि या रसूलल्लाह मन क़राबतुका हाउलाइ लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, तो इस आयत मुबारका की तफसीर में जब सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन ने ये सवाल किया कि वो कौन से खराबतदार हैं, वो कौन लोग हैं कि जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज कर दी गई, और ये खिताब सहाबा से भी है और तमाम आने वाले मुसलमानों से, हर एक मुसलमान से ये खिताब। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई उस वक्त से लेकर आज तक, और आज से लेकर क़यामत तक जितने मुसलमान होंगे उन तमाम पर यह बात वाज़े कर दी गई कि हुजूर के खराबतदारों से मोहब्बत ये फर्ज कर दी गई। जब सवाल किया गया कौन लोग, कौन खराबतदार जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज कर दी गई है, तो जवाबन हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलीयुन व फातिमतुन वबनाहुमा। कौन लोग हैं जिनकी मोहब्बत फर्ज कर दी गई है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया वो अली है, वो फातिमा है और उनके दोनों बेटे हसन और हुसैन हैं। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसियत के साथ अपनी अहले बैत में से भी इन नुफूस का जिक्र किया, इनकी अज़मतों को बयान किया, और ये वाज़े हो गई ये बात कि ये वो नुफूस है कि जिनकी मोहब्बत आप पर और हम पर, हर मुसलमान पर लाजिम कर दी गई है, फर्ज कर दी गई है कुरान से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ मकामात पर अपने इन नुफूस खुदसिया से, अपने इन अहले बैत से, अपने इन घरवालों से बार बार मोहब्बतों का इजहार फरमाते जाते। हमने बहुत तफसील से बातें सुनी। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तिरमिजी शरीफ की रिवायत, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, रिवायत करते हैं कि हुजूर ने फरमाया, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। क्यों? इसीलिए कि वो तुम्हें नेमतें अता करता है, वो तुम्हें नेमतें खिलाता है, तुम्हें नेमतें अता करता है, लिहाजा अपने रब से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। उसके बाद हुजूर ने फरमाया, मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की खातिर, अहिब्बुनी बिहुब्बिल्लाह, कि मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की खातिर, अल्लाह के लिए। पहले फरमाया कि अल्लाह तुम्हें नेमतें देता है, लिहाजा अपने रब से मोहब्बत करो। फिर फरमाया मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की खातिर। फिर मजीद फरमाया, अहिब्बु अहल बैती लिहुब्बी, और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की खातिर।
अब ये अंदाज़ बयां पर गौर करना चाहिए, इस उसलूब पर गौर करना चाहिए कि हुजूर कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं, कड़ी से कड़ी मिला रहे हैं, समझा रहे हैं हमको कि अल्लाह से मोहब्बत करो क्योंकि वो तुम्हें नेमतें देता है, फिर अल्लाह की मोहब्बत की खातिर मुझसे मोहब्बत करो, फिर फरमाया मेरी मोहब्बत की खातिर मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। तो ये बात बहुत वाज़े हो गई कि जिसके दिल में अहले बैत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है, ना वो मुहिब्बे रसूल है, ना वो मुहिब्बे खुदा। तो दर हकीकत मुहिब्बे रसूल वही है जो अहले बैत अत्हार से मोहब्बत करे, और दर हकीकत मुहिब्बे खुदा वही है जो रसूल खुदा से मोहब्बत करे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आगे तिरमिजी शरीफ ही में आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मन अहब्ब हाज़ैन फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी अहब्बहुल्लाह व मन अहब्बहुल्लाह अदखलहुल जन्नह। हुजूर ने फरमाया, इमाम हसन और हुसैन को देखकर उनके हाथ को पकड़कर, इमाम तिरमिजी फरमाते हैं, उनके हाथों को पकड़कर फरमाया जो इन दोनों से, हसन से और हुसैन से मोहब्बत करे दर हकीकत उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। जिसने मुझसे मोहब्बत की अल्लाह ताला उसे अपना महबूब बना लेता है, और जिसे अल्लाह अपना महबूब बना लेता है उसे जन्नत में दाखिल फरमा देता है, उसे जन्नत में दाखिल फरमा देता है। और इसी तरह की रिवायत फिर तिरमिजी ही में एक और जगह इमाम तिरमिजी फरमाते हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों शहजादों का हाथ पकड़ा, फरमाया मन अहब्ब हाज़ैन मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन, जो मुझसे मोहब्बत करे, जो इन दोनों से मोहब्बत करे, व अबाहुमा व उम्महुमा काना मई फी दरजति यौमिल क़ियामा, जो मुझसे मोहब्बत करे, हसन और हुसैन से मोहब्बत करे, इनके वालिद अली मुर्तजा से मोहब्बत करे, इनकी वालिदा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से मोहब्बत करे, क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा, वो मेरे दर्जे में होगा। और तबरानी के अंदर मौजमल कबीर के अंदर रिवायत मिलती है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजीद इरशाद फरमाया कि अना, मौला अली इसके रावी हैं, मौला अली खुद इसे रिवायत करते हैं। क्या फरमाते हैं? मौला अली फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना फातिमा हसन व हुसैन मुज्तमिऊना व अहब्बना यौमल क़ियामती नअकुलु व नशरबु। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? मौला अली रिवायत कर रहे हैं, क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं जो मुझसे मोहब्बत करे, हसन और हुसैन से मोहब्बत करे, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से मोहब्बत करे, क़यामत के दिन मैं, हसन और हुसैन, सैयदा फातिमा और हमसे मोहब्बत करने वाले क़यामत के दिन एक जगह इकट्ठा होंगे और खा रहे होंगे और पी रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे। आप अंदाजा लगाइए कि इससे बढ़कर भी कामयाबी कोई हो सकती है कि वो क़यामत का दिन जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। क़यामत का वो हौलनाकी भरा दिन जब किसी को किसी की खबर नहीं होगी, किसी को किसी की परवाह नहीं होगी, भाई भाई से भागेगा, औलाद अपने माँ बाप से भागेंगे, माँ बाप अपनी औलाद को छोड़ देंगे, बीवी बच्चों को छोड़ देंगे। ऐसा मकाम जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर कोई अपने लिए परेशान होगा, हर कोई अपने लिए परेशान होगा। ऐसा मकाम होगा जब लोग कहेंगे हमसे हमारा माल ले लो, हमसे हमारी औलाद ले लो, माँ बाप ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन जहन्नम की आग से बचने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे मौके पर भी हुजूर फरमाते हैं कि मुबारक हो उन लोगों को जो आशिकाने अहले बैत हैं, मुबारक हो उन लोगों को जो अहले बैत रसूल से मोहब्बत करते हैं। ऐसा हौलनाकी भरा दिन, कुरान पढ़िए तो पता चलेगा कि कैसा हौलनाकी भरा दिन होगा बरोज़े क़यामत। हुजूर फरमाते हैं ऐसे दिन भी, इतने शदीद दिन भी जब सब परेशान होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो हुजूर फरमाते हैं मैं, सैयदा फातिमा, हसन और हुसैन और हमसे मोहब्बत करने वाले हम लोग जमा होंगे और खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, अल्लाह की नेमतें खा रहे होंगे। उस मौके पर भी अल्लाह ताला उन्हें उस दिन की परेशानी से बेनियाज कर देगा, उन्हें बेपरवाह कर देगा उन लोगों को जो इनसे मोहब्बत करते हैं, जो इनसे मोहब्बत करते हैं। और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बार बार कौलन भी और फ़िअलन भी
अपने कौल के जरिए भी, अपने अमल के जरिए भी, अपने इन खानदान वालों से, अपने इन खराबतदारों से, पंजतन पाक से मोहब्बतों का इजहार फरमाते रहे। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रिवायत करते हैं कि मैं हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ तो मैं देखता क्या हूं कि हुजूर लेटे हुए हैं और इमाम हसन और हुसैन बिल्कुल कमसिन है, हुजूर के ऊपर चढ़कर खेल रहे हैं। यलअबानी अला बतनी, कि हुजूर के ऊपर चढ़कर, हुजूर के शिकम मुबारक पर चढ़कर खेल रहे हैं। जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने इन शहजादगान से ये मोहब्बत देखी तो हजरत साद बिन अबी वक्कास कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह से सवाल किया, अतुहिब्बुहुमा, या रसूलुल्लाह क्या आपको इन दोनों से मोहब्बत है, क्या आप इन दोनों से प्यार करते हैं, इन दोनों से मोहब्बत करते हैं? तो जवाबन हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वमा ली अला उहिब्बुहुमा व हुमा रिहानतया, हुजूर ने फरमाया कि मैं क्यों कर इनसे मोहब्बत न करूं, मैं क्यों कर इन दोनों से मोहब्बत न करूं? ये हसन और हुसैन, ये दोनों तो मेरे फूल हैं, ये दोनों तो मेरे फूल हैं। अल हसन वल हुसैन रेहानतया मिन दुनिया, हुजूर ने फरमाया हसन और हुसैन ये दोनों इस दुनिया में मेरे फूल हैं जिनसे हुजूर की खुशबू आती। बिरादरान अजीज, इस तरह हुजूर ने बार बार अपने इन शहजादगान से मोहब्बतों का इजहार किया और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया फानी से पर्दा फरमाने के बाद भी हजरत सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने इसका लिहाज रखा। सही बुखारी में है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़राबतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन असिला मिन क़राबती। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं, सही बुखारी की रिवायत, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती हैं, अबू बकर सिद्दीक ये कहा करते थे कि कसम है उस खुदा की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं अपने घर वालों से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी करने से ज्यादा मैं रसूलुल्लाह के खानदान वालों से मोहब्बत करता हूँ, मैं रसूलुल्लाह की अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ। इसीलिए जब नमाज असर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक और मौला अली लौट रहे हैं, देखा कि इमाम हसन मुश्तबा कम सिन है, कम उम्र है, खेल रहे हैं, तो तेजी से अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े, उन्हें उठाया, अपने कंधों पर बिठा लिया, अपने कंधों पर सवार कर लिया और फरमाने लगे कि मेरे माँ बाप तुझ पर से कुर्बान है शहजादे, मेरे माँ बाप तुझ पर से कुर्बान है शहजादे, आप तो बिल्कुल हूबहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह दिखते हैं, आप तो बिल्कुल रसूलुल्लाह की तरह दिखते हैं, अपने वालिद की तरह नहीं बल्कि रसूलुल्लाह की तरह दिखते हैं। और मौला अली देखकर मुस्कुराते जाते हैं। तो ये अंदाज को भी बाकी रखा गया। कभी देखा जाता है हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है, मिंबर पर बैठे हैं, खुतबा दे रहे हैं, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, इमाम हुसैन कम उम्र है, छोटे हैं, मस्जिद नबवी में तशरीफ ले आए। जब इमाम हुसैन ने देखा कि मिंबर पर मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर उमर बिन खत्ताब बैठ तशरीफ फरमाए, खुतबा दे रहे हैं, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन कम उम्र हैं, आगे बढ़े, कहा कि ऐ उमर, ये मेरे नाना का मिंबर है, ये मेरे नाना रसूलुल्लाह का मिंबर है, आप नीचे उतर आइए, आप जाइए अपने बाबा के मिंबर पर चढ़ जाइए, ये तो मेरे बाबा रसूलुल्लाह का मिंबर है। हजरत उमर ने खुतबा छोड़ दिया। और क्यों ना खुतबा छोड़ते, ये तो वो शहजादे हैं कि जिनके लिए खुद ताजदार कायनात अपना खुतबा तर्क कर दिया करते थे। हजरत उमर ने खुतबा छोड़ दिया, इमाम हुसैन की तरफ मुखातिब हुए और कहने लगे, अर्ज गुजार हुए कि ए शहजादे, मेरे बाप का तो कोई मिंबर नहीं, मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं, मिंबर तो सिर्फ आपके नाना रसूलुल्लाह का है, मिंबर तो सिर्फ आपके बाबा का है, मेरे बाप का तो कोई मिंबर नहीं। और यही नहीं बल्कि हजरत उमर, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं, हजरत उमर कहने लगे, अपने बालों को पकड़ लिया, अपने बालों को पकड़ लिया और कहने लगे कि ए शहजादे, ये जो हमारे सरों पर इज्जत के बाल उगे हैं, ये आपके नाना की वजह से, ये आपके नाना, ये अरबों का तरीका था, अंदाज था कहने का, कि अपने बालों को पकड़कर कहा कि ये मेरे सर पर जो इज्जत के बाल हैं, उमर के सर पे जो इज्जत के बाल हैं, ये आपके बाबा रसूलुल्लाह की वजह से, उनके सदक़े में। तो सहाबाए किराम भी इस अंदाज को लेकर चलते रहे और अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहे। लेकिन ये बात बहुत ही ताज्जुब खेज मालूम होती है कि आज बिहम्दी ताला 1400 साल गुजर जाने के बाद भी हम यहाँ बैठे हैं अल्लाह के फजल से और अहले बैत अतहार का जिक्र खैर कर रहे हैं,
उनके फजाइल और मनाकिब को बयान कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया था, ऐसे क्या मामलात हो गए थे कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पर्दा फरमाए हुए अभी 40-50 साल भी मुकम्मल न होने पाए थे कि लोग अहले बैत के दुश्मन बनते चले गए। मुझे बतलाइए, दश्ते करबला में, मैदान करबला में हुसैन इब्ने अली पर तलवार उठाने वाले, मैदान करबला में खानवादा रसूल पर 3 दिन तक पानी बंद करने वाले, छोटे छोटे शहजादगान को कत्ल करने वाले, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानवादे की मुबारक मस्तूरात को बरसरे बाजार फिराने वाले, ये कौन लोग थे? ये कौन लोग थे? क्या वो नसरानी थे? क्या वो यहूदी थे? क्या वो बुत परस्त थे? क्या वो आतिश परस्त थे? काफिर थे? कौन थे वो लोग? मुसलमान थे, अपने आप को मुसलमान कहने वाले, कलमा गो थे, अपने आप को मुसलमान कहने वाले। तो हालात ऐसे क्या हो गए थे कि हुजूर को पर्दा फरमाए हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा है और हुजूर के खानदान को इस तरह 3 दिन भूखा प्यासा रखकर मैदान करबला के अंदर शहीद कर दिया जाता है। और शहीद करने वाले मुसलमान थे, नमाज भी पढ़ते थे। आप सोचिए, मैदान करबला के अंदर नमाजें भी हो रही थी, यहाँ हुसैनी काफिले के अंदर, खैमे के अंदर भी नमाज हो रही है, वहां यजीदी काफिले के अंदर, यजीदी खैमे के अंदर भी नमाज हो रही है। नमाज के अंदर पढ़ भी रहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद, हुजूर पर भी दुरूद पढ़ा जा रहा है, हुजूर की आल पर भी दुरूद पढ़ा जा रहा है। और जब नमाज से फारिग होते तो तलवारों को बेनियाम कर लेते और खानवादा रसूल के खून के प्यासे हो जाते। ये क्या मामला था? ये क्या बात हो गई थी? बिरादरान अजीज, ये बात अजब नहीं कि पहले ही से ये बात शुरू हो चुकी थी, पहले ही से बीज बो चुके थे, बीज बो दिए गए थे अहले बैत अतहार के बुग़्ज़ के। मिंबरों से मौला अली पर सब्बो शितम किया जाता रहा, मस्जिदों से, मिंबरों से मौला अली के बारे में जुमा के खुतबे के अंदर, ईद के खुतबे के अंदर मौला अली के बारे में नाज़ेबा कलिमात कहे जाते, लान तान की जाती थी। अल मौजब अल कबीर के अंदर भी और मुस्नद इमाम अहमद के अंदर भी, इमाम हाकिम ने अपनी अल मुस्तदरक में भी इस रिवायत को नकल किया। क्या कि उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ। उम्मुल मोमिनीन ने उससे पूछा कि तुम लोग रसूलुल्लाह को बुरा भला कहते हो, तुम लोग रसूलुल्लाह पर सब्बो शितम करते हो, रसूलुल्लाह के बारे में बुरे कलिमात कहते हो, रसूलुल्लाह को बुरा भला कहते हो। तो वह कहने लगा कि उम्मुल मोमिनीन, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि हम रसूलुल्लाह के बारे में बुरा भला कहें? ये कैसे हो सकता है कि हम जिनका कलमा पढ़ते हैं उनके बारे में नाजेबा कलिमात कहें? ये कैसे हो सकता है? तो उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, क्या तुम लोग अली को बुरा भला नहीं कहते? क्या अली पर सब्बो शितम नहीं करते? उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर उम्मुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को अपने कानों से ये फरमाते हुए सुना कि मन सब्बा अलियन फक़द सब्बनी, कि जिसने अली पर सब्बो शितम किया, जिसने अली को बुरा भला कहा, दर हकीकत हुजूर फरमाते हैं कि उसने मुझे बुरा भला कहा। इसीलिए उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, तुम लोग रसूलुल्लाह को बुरा भला कहते हो, रसूलुल्लाह को बुरा भला कहते हो। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हालात ऐसे हो गए थे कि मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह शरह नुखबतुल फिक्र के अंदर ये फरमाते हैं कि हालात ऐसे नाजुक हो गए थे बनु उमैया के दौर में, बनु उमैया के दौर में हालात ऐसे हो गए थे कि हम रिवायात के अंदर जब हदीस बयान करते, जहां मौला अली का नाम होता तो फितने के डर से, मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि फितने के डर से अली का नाम निकाल दिया करते थे। फितने के डर से हदीस रिवायत करने वाले मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, हदीस रिवायत करने वाले अली का नाम निकाल देते थे, कहीं ऐसा ना हो कि अली का नाम ले लिया जाए तो फितना ना हो जाए, फितना ना हो जाए। और सिर्फ यही नहीं, जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ये इसको रिवायत करते हैं। इसके अलावा तहजीबुत तहजीब में इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह भी ये इसको रिवायत करते हैं। क्या कि हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि मौला अली के शागिर्द हैं, जलीलुल कद्र ताबई हैं,
जब वो हदीस रिवायत करते, जब हदीस रिवायत करते तो सीधा रसूलुल्लाह से रिवायत किया करते, सीधा रसूलुल्लाह से रिवायत किया करते। लोगों ने पूछा कि हम अजीब मामला देखते हैं, ए हसन बसरी, आप तो रसूलुल्लाह के दौर में नहीं थे, रसूलुल्लाह के दौर में आप मौजूद नहीं थे, तो फिर डायरेक्ट रसूलुल्लाह से कैसे, बराह रास्त रसूलुल्लाह से कैसे हदीस बयान कर सकते हैं आप? तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जहां कहीं तुम देखो कि मैं बराह रास्त रसूलुल्लाह से हदीस बयान कर रहा हूं, तो मेरे और रसूलुल्लाह के दरमियान मौला अली रावी होते, मौला अली रावी होते हैं। और हसन बसरी फरमाते हैं कि अगर मैं अली का नाम ले लूं, अगर मैं अली का नाम ले लूं तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी, मेरी गर्दन काट दी जाएगी अगर मैं अली का नाम ले लूं। और तहजीब तहजीब में इमाम इब्ने हजर ने एक और बात नकल की, फरमाते हैं कि जो कोई शख्स अपने औलाद का नाम, अपने बच्चे का नाम अली के नाम पर रख देता तो उसे कत्ल कर दिया जाता। तो हालात ऐसे पैदा किए गए थे, ये एक साजिश रची गई थी, ये साजिश रची गई थी। और सिर्फ अहले बैत अतहार के बारे में बुग़्ज़ ही नहीं फैलाया गया, लोगों के दिलों में मौला अली का बुग़्ज़ ही पैवस नहीं किया गया, बल्कि शरीयत के अहकाम को भी तब्दील करने की कोशिश की गई। सही बुखारी के अंदर ये रिवायत हमको मिलती है, सही बुखारी के अंदर इक्रिमा शख्स मक्के मुकर्रमा में हाजिर हुआ और इमाम बुखारी कहते हैं कि एक बुजुर्ग शख्स नमाज पढ़ा रहे थे। जब उस हदीस की आप तशरीह पढ़ेंगे तो पता चलता है वो हजरत अबू हुरैरा थे। मक्के के अंदर नमाज पढ़ा रहे हैं हजरत अबू हुरैरा, और वो शख्स कहता है कि मैंने उनके साथ नमाज पढ़ी। नमाज से फारिग होने के बाद मैं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ, और हाजिर होकर वो शख्स कहता है, सही बुखारी के अंदर रिवायत है, वो कहने लगा कि क्या बेवकूफ शख्स है, क्या बेवकूफ शख्स है कि इसने जोहर की नमाज के अंदर 22 बार तकबीर कही, यानी नमाज के अंदर अल्लाहु अकबर कहा। ये कैसा बेवकूफ शख्स है, ये कैसी नमाज, ये कैसी नमाज है कि जिसमें जब अरकान का इंतकाल हो रहा है, एक रुकन से दूसरे रुकन में मुंतकिल हो रहे हैं तो अल्लाहु अकबर कह रहे हैं। अब मुझे बताइए हमारी नमाज कैसी होती है? हमारी जब रुकू में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर। जब रुकू से सजदे में जाते हैं तो अल्लाहु अकबर कहते हैं, जब उठते हैं तो अल्लाहु अकबर कहते हैं। लेकिन उस शख्स ने बड़ी अजीब बात कर दी, बड़ी अजीब बात कर दी कि ये कैसी नमाज है, ये कैसी अजीब नमाज है कि जब एक रुकन से दूसरे रुकन में मुंतकिल होते हैं तो वो अल्लाह अकबर कहते हैं। कैसी अजीब नमाज, कैसी अजीब नमाज है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तेरी माँ तुझे रोए, तेरी माँ तुझे रोए, ये तरीका तो अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ये तरीका रसूल अल्लाह का है, ये तरीका रसूल अल्लाह का है। इस हदीस की तशरीह में शारहीन हदीस फरमाते हैं, ये जो मामला हो गया था ये बनु उमैया के हुक्मरानों का मामला था कि नमाज में तकबीर गायब। अब एक रुकन से दूसरे रुकन में जब मुंतकिल हो रहे हैं तो हम अल्लाहु अकबर कहते। उन्होंने इस तरीके को छोड़ दिया था, इस सुन्नत को छोड़ दिया था। बनु उमैया के हुक्मरानों ने, बनु उमैया के हुक्काम ने इस तरीके को तर्क कर दिया, रसूलुल्लाह की सुन्नत को तब्दील कर दिया। और इसीलिए हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब दीगर रिवायतें पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जब नमाज पढ़ाते, जब नमाज से फारिग होते तो उनको ये कहना पड़ता था कि ये तरीका रसूल अल्लाह का है, जैसी नमाज मैंने पढ़ाई है ये तरीका रसूल अल्लाह का है, उन्हें बार बार ये कहना पड़ता। तो सुन्नतों को भी तब्दील किया जाने लगा। और इसी तरह के इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में भी इस बात को, सुनन निसाई के अंदर इस बात को भी नकल किया कि इब्ने जुबैर कहते हैं, सईद बिन जुबैर ये कहते हैं कि हज का वक्त था और मैं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के साथ उनके क़ैमे में था। तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास मेरी तरफ मुखातिब हुए और मुखातिब होकर कहने लगे कि क्या अजीब बात है, क्या अजीब बात है, अरफे का दिन है और कोई तलबिया बुलंद नहीं कर रहा, अरफे का दिन है कोई तलबिया बुलंद नहीं कर रहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कोई नहीं कहता, सब खामोश है, ये कैसी अजीब बात है। तो उन्होंने ये कहा कि लोग डर कर इस काम से रुके हुए, लोग डर कर इस काम से रुके हुए, इसलिए कि लोग ये समझते हैं, जो बनु उमैया के हुक्मरान हैं वो ये समझते हैं ये तरीका अली बिन अबी तालिब का है। तो अली के बुग़्ज़ में आकर,
अली के बुग़्ज़ में आकर इस सुन्नत को भी तब्दील कर दिया गया। हालांकि ये तरीका रसूलुल्लाह का था जिस पर मौला अली खुद अमल करते थे। तो जब ये हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जब ये सुना तो फौरन तेजी के साथ अपने ख़ैमे से बाहर निकले और जोर जोर से पुकार कर कहने लगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। मुझे बताइए, हालात आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता बिगड़ते चले गए और नौबत यहां तक आ पहुंची कि आले रसूल को मैदान करबला के अंदर शहीद कर दिया गया। एक आखिरी रिवायत अर्ज करके बात को खत्म कर रहा हूं कि लोग कहते हैं कि बैत कर लेनी चाहिए थी। वो था तो मुसलमान ही, उसे बुरा न कहो, उसे बुरा न कहो, था तो मुसलमान ही, था तो मुसलमान ही। मैं बताता हूं कि उसका इस्लाम क्या था, मैं बताता हूं कि उसका ईमान क्या था। अल कामिल इब्ने असीर की उठाइए, तफसीर रूहुल मानी उठाइए, हजरत इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको नकल किया और इब्ने असीर ने भी इसको नकल किया। इसके अलावा खाजी पानीपती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मजहरी के अंदर भी ये नकल किया गया कि यजीद पलीद ये कहा करता था कि बनु हाशिम ने महज इख्तिदार हासिल करने के लिए खेल रचा। बनु हाशिम ने सिर्फ इख्तिदार पाने के लिए यह खेल रचा है, ना तो कोई वही आई ना कोई फरिश्ता नाजिल हुआ। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नखले कुफ्र कुफ्र नबाशत। ये उसका इस्लाम था, ये उसका इस्लाम था। अब मुझे बताइए कि आपको ताज्जुब नहीं होता कि लोग इन लोगों का दिफा करते हैं। दिफा करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि उनके दिलों के अंदर बुग़्ज़ अहले बैत भरा हुआ होता है। अगर मुंह खोलकर अहले बैत के बारे में बुरा भला नहीं कह सकते तो दुश्मनान अहले बैत की तारीफें करते, उनका दिफा करते। तो ऐसे मलऊन शख्स के हाथ में क्या हुसैन इब्ने अली अपना हाथ दे सकते थे? वो तो जानशीन रसूल थे, वो तो खलीफा रसूल थे, वो तो नायब रसूल थे, वो रसूलुल्लाह की नुमाइंदगी फरमा रहे थे। अगर इमाम हुसैन अपना हाथ दे देते मलून के हाथ में तो ऐसा ही होता गोया रसूलुल्लाह ने अपना हाथ दिया, रसूलुल्लाह ने अपना हाथ दिया। इसीलिए इमाम आली मकाम ने अपनी जान गंवा दी, अपने शहजादों को कुर्बान कर दिया, इतनी तकालीफ बर्दाश्त की, लेकिन उसकी जालिमाना और जाबिराना हुकूमत को इमाम आली मकाम ने कबूल नहीं फरमाया। यही इमाम आली मकाम का नारा था कि बातिल की खुदाई को गवारा न करेंगे, बातिल की खुदाई को गवारा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल। आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर।